तो गुजरात में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, खासा प्रभावित किया है। आपको गुजरात के 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो प्रदेश के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। कच्छ से लेकर के सोमनाथ, जूनागढ़ और सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही आसमानी प्रहार के चलते अब सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई हैं, मानो तालाब उतर आया हो सड़कों में। और पानी का वेग कुछ इस कदर है कि लोगों की आवाजाही तक प्रभावित हो रही है। यहाँ देखिए, सोमनाथ में मंदिर परिसर में पानी भर गया है, बाढ़ का पानी उतर आया है। वहीं जूनागढ़ में भी देखिए, लबालब पानी से सड़कें भर गई हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का मंजर। सूरत की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, अलग नहीं है। यहाँ रिहायशी इलाकों में भी इस कदर पानी उतर आया है कि लोगों को अब अपने घरों से बाहर निकलने के पहले भी 100 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में आलम यह है कि कमर तक पानी से गुजरते हुए लोगों को अपने जरूरी काम निपटाने पड़ रहे हैं। तो सोचिए कितनी मुश्किल हो रही है, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि मानसूनी बारिश के चलते यहाँ आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये देखिए, पानी का वेग, कच्छ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ बह रहा है। जो भी इस आसमानी बारिश की चपेट में आ रहा है वो बहता चला जा रहा है। अब रेड अलर्ट किन इलाकों के लिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए आसमानी आफत का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए गुजरात के कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, दादर नगर हवेली, द्वारका, सूरत, नवसारी, वलसाड। तो देखिए, गुजरात का जो समुद्री सीमा से सटा हुआ इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका इस रेड अलर्ट के जोन में है। लगातार आसमानी आफत के चलते गुजरात में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अरविंद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, लगातार गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है और स्थितियां अब ऐसी हैं कि मानो बाढ़ आ गई हो। लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी हो गई है। फिलहाल जरूरी काम के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 और दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें से कुछ जोन के लिए येलो तो कुछ के लिए रेड अलर्ट जारी कर लोगों को चेताया गया है। देखिए प्रीति, गुजरात में एक विडंबना है कि आधे गुजरात में बारिश जमकर हो रही है और आधा गुजरात बारिश के लिए तरस रहा है। कोस्टल इलाके जितने हैं गुजरात के, वलसाड, दमन, नवसारी, सूरत, सोमनाथ, जूनागढ़, द्वारिका, जामनगर, इन इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और बारिश अब जानलेवा हो गई है। द्वारिका जिले के खंभालिया में कल एक मकान गिरने से 3 लोग दब गए थे और उन 3 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग द्वारिका जिले में ही अभी एक जगह गांव में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम उनको रेस्क्यू करने के लिए रवाना की गई है। जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ का और पोरबंदर के जो बीच का इलाका है, जिसको घेड़ पंथक कहा जाता है गुजराती में, उस इलाके में कई गांव पिछले 8 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं और यहां जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए मशक्क़त का सामना कर रहे हैं। सूरत, वलसाड और दमन, नवसारी की बात करें तो इन इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और यहाँ पर 6 खाड़ियाँ जो सूरत में हैं वो 6 की 6 ओवरफ्लो हो रही हैं। तापी नदी भी उफान पर है और ऐसे में सूरत के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। इससे सूरत वासी काफ़ी परेशान हो रहे हैं और अब भी मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की संभावना जता रहा है। ऐसे में प्रशासन ने आज भरूच, सूरत और नवसारी के आसपास स्कूलों की छुट्टियां की हैं कि ताकि कोई अनहोनी ना हो। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी कल द्वारिका, जूनागढ़ और पोरबंदर के आसपास हवाई सर्वेक्षण किया था और हालात का जायजा लिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उनको निर्देश दिया था कि जरूरी जो मदद है लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। एनडीआरएफ की करीब 10-11 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात की गई हैं और मौसम विभाग आज भी करीब 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है और करीब 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया और कई जिलों में येलो अलर्ट। ठीक है, बने रहिए यहाँ पर अरविंद। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से गुजरात में जो आसमानी आफत है उसके लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गुजरात में सिर्फ आसमानी आफत ही नहीं, एक और आफत ने दस्तक दी हुई है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं और अब तो ये स्थिति ज्यादा परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है।